साहब हर चीज पे बोलते हैं और बतौर एक्सपर्ट बोलते हैं। इस बार उन्होंने बोल दिया है कि टाइलेनॉल अगर गर्भवती महिलाएं लेती हैं तो बच्चों में ऑटिज्म होता है। पहली बात तो ट्रम्प साहब को मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। बड़े पावरफुल देश के वो प्रेसिडेंट हैं और अवाम ने उनको चुना था अपने प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन उनकी मेडिकल नॉलेज जो है वो नहीं है। वो मेडिसिन के एक्सपर्ट भी नहीं है, रिसर्चर। जो साइंटिस्ट सोचते हैं भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑटिज्म का लिंक शायद जेनेटिक्स है, शायद, क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों, मनी के शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर परगत भुर्जी से, और एक बहुत ही अहम मौजू पर जिसका मैंने आपको अनाउंसमेंट दे दिया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि बीसी कंजर्वेटिव पार्टी का जो लीडरशिप रिव्यू चल रहा था उसका नतीजा आ गया है। 70% से भी ज्यादा वोटों से जॉन रस्टर्ट साहब चुन लिए गए हैं एक बार फिर से लीडर बीसी कंजर्वेटिव पार्टी के। यानी वो लीडर बने रहेंगे। जो भी हिचकोले खा रही थी उनका लीडरशिप, उनके लीडरशिप की नैया जो हिचकोले खा रही थी, लगता है अब साहिल तक पहुंच गई है, बीच मझधार में फंसी नहीं। और एक बार फिर से वो चुन लिए गए हैं। अब उस पर हम थोड़ी तफसीली बात कोशिश करेंगे करने की इस सेगमेंट के बाद। फिल वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर परगत भुर्जी साहब। और डोनाल्ड ट्रंप साहब हर चीज़ पे बोलते हैं और बतौर एक्सपर्ट बोलते हैं। इस बार उन्होंने बोल दिया है कि टाइलेनॉल अगर गर्भवती महिलाएं लेती हैं तो बच्चों में ऑटिज्म होता है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर भुर्जी से। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। सत श्री अकाल डॉक्टर भुर्जी। हेलो मनी जी, आपकी आवाज बहुत सुंदर खूबसूरत आ रही है, और जैसे बाहर सूरज चमक रहा है आवाज भी चमक रही है मनी जी की। तो सभी सुनने वालों को नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। अच्छा, ये बताइए, ये ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि टाइलेनॉल लेने से गर्भवती महिलाएं जो है ऑटिस्टिक बच्चों को पैदा करेंगी। क्या ये बात सच है? देखिए, पहली बात तो ट्रम्प साहब को मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। बड़े पावरफुल देश के वो प्रेसिडेंट हैं और अवाम ने उनको चुना था अपने प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन उनकी मेडिकल नॉलेज जो है वो नहीं है। वो मेडिसिन के एक्सपर्ट भी नहीं है, रिसर्चर भी नहीं है। और जब उन्होंने ये कोट किया और साथ में कुछ रिसर्च भी नहीं बताया ना, अगर आप कहते हो भी इसके साथ में लिंक होता है ऑटिज्म को, तो बताओ कौन सी स्टडी के आधार पे आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी तो होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, ऑटिज्म बढ़ रहा है, और मैं ये जरूर कहूंगा, मनी जी भी आज से 30 साल पहले जब मैंने सरी में अपना प्रैक्टिस शुरू की थी, तो तब मैं हर 2 महीने बाद एक सस्पिशियस केस देखता था ऑटिज्म का। आज कई बार ऐसा होता है हफ्ते में 2, 3, 4 भी आ जाते हैं जो सस्पिशियस होते हैं। उसके कारण जो है ये भी हमारे गाइडलाइंस बढ़िया हो गई, नॉलेज बढ़िया हो गई है, अर्ली स्टेजेस पे हम डायग्नोस कर लग गए हैं, पेरेंट्स सुचेत हो गए हैं। लेकिन ऑटिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसका एक हमें अभी तक कारण नहीं पता अभी क्यों होता है। ऑटिज्म एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जब बात करते हैं तो हमारी बोली होती है, हमारा आई कांटेक्ट होता है, हैंड जेस्चर्स होते हैं, फेस में स्माइल होती है, सोशल एस्पेक्ट की कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें कम्युनिकेशन इश्यू बन जाता है। और जो साइंटिस्ट सोचते हैं भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑटिज्म का लिंक शायद जेनेटिक्स है, शायद, क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं आता। हम क्रोमोसोम्स भी चेक करते हैं, नॉर्मल होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो एक्स क्रोमोसोम है शायद उसमें ये कैरी करता है, क्योंकि एक बेटा है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम माँ से आता है और एक वाई बाप से आता है, तब बच्चे की बॉय की बनतर बनती है। और ऑटिज्म 80% बॉयज में होता है, हम ये देखते हैं। तो किधर ना किधर वो जेनेटिक बेसिस है। दूसरा, अगर ट्विन बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों में ऑटिज्म हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो फिर वो जेनेटिक्स में आता है ना, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप ठीक है। अभी एनवायरमेंट को दोष देंगे, भैया पोल्यूशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर तो इक्वल होना चाहिए ना, लड़कियों और लड़कों में भी, है ना। तो इसके एक और कारण है एडवांस्ड एज। बहुत सारे लोग हैं बहुत लेट जाके विवाह करा रहे हैं, बच्चे लेट कर रहे हैं। वो बोलते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी बड़ी विकसित हो गई है, हम एग को डोनर एरिया में ले जाएंगे, आईवीएफ करवा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ये भी एक फैक्टर हो सकता है भी, हमारा जो
जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ पद्धर में तब्दीली आती है, जिस वजह से एडवांस्ड पेरेंटल एज होती है। जो एडवांस मैटरनल एज जो मेडिकल साइंस ने बताई है माँ की, वो है 35 साल, और जो पुरुष की है वो है 40 साल। लेकिन आप देखें बहुत सारे कपल्स है 35-40 साल में तो शादी कर रहे हैं, उसके बाद में बच्चे की सोचते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपको जो निर्णय लेना लीजिए। दूसरा हम देख रहे थे भी जब से ये हमारे जेब में जो नहीं घूम रहा है आईफोन या हाथ में टैबलेट है, तो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है बच्चों में। शायद उसकी वजह से भी न्यूरोनल पाथवेज जो है ज्यादा बढ़िया नहीं बन रहे, शायद में भी एक ये कारण भी हो सकता है। लेकिन जो जो ट्रम्प साहब ने ये, मैं इसको ना पंजाबी में शुरली बोलता हूँ, ये शुरली छोड़ दी है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई बेस ही नहीं है। तो अगर दूसरी तरफ देखिए, टाइलेनॉल हमें मतलब मेरा जन्म 63 का है, उससे पहले से बनी है, और इसकी सेफ्टी जो है बड़ी तंदुरुस्त जो है हर कंट्री में, जैसे हिंदुस्तान में पैरासीटामोल बोलते हैं, यहाँ पर टाइलेनॉल बोलते हैं, लेकिन इसमें जो सॉल्ट है उसका नाम है एसिटामिनोफेन, और ये तो बहुत पुरानी दवा है, 100 साल से ऊपर दवा है, इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च है भी, ये बहुत सेफ है, इसलिए ओवर द काउंटर हुई थी ना। अभी देखो, गर्भवती औरत है, उसके कुख में बच्चा पनप रहा है, तो बेस्ट तो यही होगा भी उस दौरान कोई भी दवा न ली जाए, है ना, प्रिस्क्रिप्शन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर उसको दर्द है, उसको बैड हेडेक है, उसकी राहत के लिए अगर वो ले रही है, तो मेरे हिसाब से काफी सेफ है। लेकिन अगर फिर भी आप देखें तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, देखो प्रेगनेंसी हम 39 to 40 वीक्स कहते हैं, तो उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांट देते हैं, 13 के 3। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 हफ्ता, दूसरा ट्राइमेस्टर 13 वीक, तीसरा 13 वीक, तो 39 वीक्स बनते हैं। तो जो पहला ट्राइमेस्टर में उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, तो अगर हम कोशिश करें भी, अगर ना जरूरत पड़े तो उस दौरान बिल्कुल ना लीजिएगा। तो शराब का पियन भी नहीं कीजिएगा, वाइन भी नहीं लेना है, ड्रग्स भी नहीं लेना है, कोई भी दवा नहीं लेनी है। अगर बाय चांस कुछ मेडिकल इशू है तो टाइलेनॉल ले सकते हैं, उनकी सेफ्टी की तो पुष्टि पूरे संसार में है। लेकिन ऐसा कभी भी कोई स्टडी पब्लिश नहीं हुई है भी टाइलेनॉल अगर गर्भवती औरत लेती है तो उसके बच्चे को ऑटिज्म का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसी बात तो है नहीं है। लेकिन हमें सुचेत रहना चाहिए भी, कोई भी दवा हो हम अपने बॉडी में कम डालें, भले ओवर द काउंटर है, भले वो आयुर्वेदा से आई है, भले होम्योपैथी से आई है, तो हम कोशिश करें बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। उसके लिए पौष्टिक आहार ठीक है, एक्सरसाइज करना ठीक है, वेट को मेंटेन करना ठीक है, भगवान की जो आराधना वो करना ठीक है, नींद 7 घंटे की ठीक है, लोगों के साथ हंसना खिलना, मिलना जुलना, सोशल इंटीग्रेशन ये भी ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गर्भवती औरतों को कि अगर वो टाइलेनॉल लेना चाहते हैं कुछ वजह से, उनको मेडिकल इश्यू है तो ले सकती है, ऐसी कोई रिसर्च प्रूफ नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से मेडिकल फैकल्टी में तो हम यही एक दूसरे से डॉक्टर बात कर रहे हैं भी ये क्या सामने आ गया जिसने पूरे आवाम, पूरे ग्लोबली ये बातें चर्चा हो रही है। वैसे भी जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है वो में ही रहना चाहते हैं, उनकी फितरत है ना। तो शायद ये भी एक रीजन है, उनको मजा आता है कि लोग उनकी बातें करें, उनके बारे में विचार करें। लेकिन मेडिकली ये कोई प्रूफ नहीं है भी गर्भवती औरत टाइलेनॉल लेगी तो उसके बच्चे को ऑटिज्म के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्रग, वो हाँ मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA जो है वो एक नया ड्रग जो है वो रेकमेंड करने वाला है जिनको ऑटिज्म है, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं ना लें, ये एक रिकमेंडेशन भी दिया जाएगा। हालांकि कोई स्टडी वगैरह दिया नहीं है, ना ही FDA ने अभी तक ऐसा कोई डायरेक्टिव दिया है, तो ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि किस स्टडी के बिना पे ये बात कही गई है। लेकिन जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ये एसिटामिनोफेन सेफ माना गया है, इसीलिए OTC ड्रग है, ओवर द काउंटर, और इसका कोई मतलब ऐसा कुछ दवा की बात कर रहे हैं फॉर ऑटिज्म, ल्यूकोवोरिन है उसका नाम। ल्यूकोवोरिन जी। हाँ, तो ल्यूकोवोरिन एक्चुअली है वाइटामिन है, वो फोलिक एसिड है, B12 है, और दूसरे थोड़े वाइटामिन, थोड़ा कैल्शियम है उसमें, है ना, 25 मिलीग्राम की ल्यूकोवोरिन। तो एक्चुअली ये कैल्शियम वाइटामिन का मिश्रण है, और ऐसी कोई स्टडी भी नहीं आई भी उसके हिसाब से ऑटिज्म का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये उनका एक सोचना है भी, मे बी ये सप्लीमेंट करेंगे तो मे बी, देखो लफ्ज मे बी है, मे बी
देखो ऑटिज्म जैसे मैंने बोला इसका स्पेक्ट्रम होता है, दो ऑटिज्म वाले हमेशा सेम नहीं होंगे। जैसे हम कहते हैं ना आपका ब्लड शुगर है 7 या 8 है, दैट इज स्टैंडर्डाइज, लेकिन ऑटिज्म में कोई स्टैंडर्डाइज नहीं, इसका स्पेक्ट्रम होता है। और थेरेपी के साथ बहुत सारे बच्चे इंप्रूव होते हैं। तो समझो अगर किसी ने बाजू में बगल में लगा घास खा लिया एक्सीडेंटली और वो इम्प्रूव हो रहा था, तो उसका एसोसिएशन हो जाएगा भैया घास खाने से ऑटिज्म इम्प्रूव होता है। तो ऐसे में पुष्टि कोई है नहीं साइंस की, लेकिन लुकोवोरिन का कोई नुकसान नहीं है। वो फोलिक एसिड है, B12 और कैल्शियम है, और मेरे हिसाब से अगर पेरेंट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मुझे पता नहीं है प्रिस्क्रिप्शन है कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन हमारी जो पीडियाट्रिक सोसाइटी है उसने कुछ इसके ऊपर अभी स्टेटमेंट दिए नहीं है। एक मीटिंग होगी फिर वो जॉइंट स्टेटमेंट देंगे भैया लुकोवेरिन हर बच्चे ऑटिज्म वाले को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बट मैं पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मेडिकल फैकल्टी कह रही है भी एसिटामिनोफेन और ऑटिज्म का लिंक, तो ये तो बेबुनियाद बातों पे बात हो रही है। क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं ट्रम्प साहब की बात इधर भी, इसीलिए कहीं पे बेकार में पैनिक ना फैल जाए। मुझे लगा कि आपसे जो है हमारे सुनने वालों को ये क्लियर कर दिया जाए कि अभी तक ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक एटलीस्ट मेडिकल साइंस ने तो ढूंढा नहीं है कि एसिटामिनोफेन लेने से ऑटिज्म हो सकता है गर्भवती महिलाओं को। देखिए जो गर्भवती औरतें हैं पिछले 50 साल 80 साल से ले रही हैं एसिटामिनोफेन, हाँ हम मानते हैं ऑटिज्म रिस्क बढ़ा है पिछले 10-20 साल में, लेकिन वो तो फिर भी बढ़ना चाहिए था ना। तो फिर ये तो प्रूव नहीं होता और कोई स्टडी भी नहीं है इसको साबित करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गर्भवती औरतों को ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। जो भी दवा दारू है उनको अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर सलाह करनी चाहिए, उसके बाद ही लेनी चाहिए, लेकिन वो डरे मत। मेरे हिसाब से एसिटामिनोफेन और ऑटिज्म का कोई लिंक बनता नहीं है। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर भुर्जी, एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी खुशकिस्मती, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।